आज गोगा जी चौहान से संबंधित एक इलाके में हम हैं, इसका नाम है खुडी गांव। अर्जुन सर्जन से संबंधित है और गोगा जी चौहान की जब भी उसकी कहानी या उसकी बातों का जिक्र होता है तो उसमें अर्जुन और सर्जन और अन्य दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है, आती है। उसी से संबंधित आज हम एक गांव में हैं, उसकी पूरी आपको चर्चा बताएंगे, पूरी लोकेशन आपको दिखाएंगे यहाँ क्या क्या है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में और ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए ताकि हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में सहायता मिले। हाँ, अच्छा इंगो गोगा जी चौहान का कोई लिंक है कि जियां मान लो अर्जुन सर्जन है और है बांस आगे है के? हाँ, अपने यहाँ एक स्त्रियाँ गीत गाती है, लोकगीत है वो लोकगीत ये है कि अर्जुन मार्यो जाल तले सरवर सर्जन सरवरियरी पहाड़। तो अच्छा, यहाँ अपन जो जिस स्थान पे खड़े हैं ये अब तो पक्का तालाब है, अब दिन तालाब बना दिया पक्का नहीं। हाँ, उससे पहले यहाँ कच्चा तालाब था। तो बताया जाता है कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जन। गोगा जी के साथ उनकी द्वेषता थी। ठीक। द्वेषता का मुख्य आधार ये था, राजनीतिक हो गए। हाँ, राजनीतिक आधार शासकीय था। व्यवस्था और राजनीतिक दोनों ही थी उसमें। अर्जुन सर्जन और गोगा जी के पिता दोनों समान ही थे, जिनका नाम था जेवर। जेवर के देहांत होने के बाद में इन शासकीय व्यवस्था में ये बिंदु आया कि ये शासन ददरेवा का शासन कौन करे। ठीक। तो वहाँ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विचार किया कि इस ददरेवा को शासन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। एक जगह तो जैसे पूर्व की साइड है वो गोगा जी को दे दी गई, पूर्वी साइड में खुड्डी गांव है, खुड्डी गांव गोगा जी को दे दिया गया। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा दे दी गई अर्जुन सर्जन को। ठीक। अर्जुन सर्जन की जुड़वा पैदा हुए थे। तो आज भी चूरू तहसील में एक गांव है जोड़ी गांव। हाँ, है ना, राजस्व नाम है जोड़ी पट्टा सात्यू। जोड़ी पट्टा सात्यू का मतलब जोड़ी गांव है और वो सात्यू के पट्टे में शामिल है। ठीक। उससे पहले जोड़ी गांव का नाम था जोड़ों का बास। ठीक है। जोड़ों के पास में भी आज भी जनश्रुति है कि लोग ये कहा करते थे कि गोगा जी के जो अर्जुन सर्जन जुड़वा भाई थे उनको वो यहाँ आते थे। इसका मतलब है कि उनको ये जोड़ी गांव है वो दिया गया था और खुड्डी गांव गोगा जी को दिया गया था। तो इस खुड्डी गांव में जो तालाब है या इसका क्या है, इसका लिंक है? तालाब यानी अब जोड़ी और खुड्डी गांव की जो भौगोलिक स्थिति का अपन अध्ययन करें, स्टडी करें तो ये पता चलता है कि जोड़ी जो गांव है वहाँ डेजर्ट ज़्यादा है, हरियाली कम है, पानी की आवक और पानी का प्रवाह के कोई बाह्य स्रोत कम है। जबकि ये जो खुड्डी गांव है, खुड्डी गांव में अपन अनुमान लगा सकते हैं कहीं न कहीं एक बाह्य स्रोत रहा होगा पानी की आवक का। ये भी है, अनुमान लगाया जाता है कि बरसात का जो समय है, बरसात के समय जो बारिश होती थी, बारिश से ये पानी एकत्रित होके यहाँ इकट्ठा हो जाता था और तालाब का रूप ले लेते थे। तो इससे क्या होता था कि यहाँ के जो पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, वो कहते उस वक्त गाय पशुधन अधिक होता था। तो गोगा जी के बताते हैं कि गोगा जी के का पशुधन है जिसमें गाय प्रमुख थी, तो यहाँ चरती थी उनके। और जो पाड़ी थे, पाड़ी मतलब चरवाए थे जो उनके रखवाले करने वाले करते थे। अब चूंकि हरियाली अधिक होने के कारण अर्जुन सर्जन को ये अभी तक रास नहीं आया था कि हमें तो बैर रखने लगे थे, भाई हमारे को तो रेत वाला इलाका दे दिया और इसको हरियाली वाला दे दिया, यही हुआ। ठीक। अब अर्जुन सर्जन बताते हैं कि इस बेरवाल से लेके उन्होंने आपस की लड़ाई तक अपने आप को अपने दिमाग में ये कर लिया कि अपन युद्ध करना है, वो इलाका जीतने के आगे वही पॉलिटिक्स आ गई, समझ लो इलाका जीतना है, हरियाली वाला जो भी है, दुश्मनी भी होगी ना, वैर भी रखने लग गए, फिर वो दुश्मनी होने लगी। तो अब वो बात पुनः निकल के आती है कि जो स्त्रियां गीत गाती है कि अर्जुन मार्यो जाल तले सरवर सर्जनी पाड़। तो खुड्डी गांव में जो जाड़ है वो जाड़ के पेड़ है भी ज्यादा यहाँ। ये जो अपन दिखाई देते हैं इसी जाड़ को मान लिया जाता है क्या? अभी वर्तमान में इसी जाड़ को इसी जाड़ को माना जाता है। जाड़ के पेड़ है ज्यादा, कैर जाड़ ही है ज्यादातर, कैर बहुत बड़े बड़े हैं, जाड़ के तो बाद पेड़ है जानटी कैर। यहाँ पे करीबन आज से 10-12 साल पहले कंकाड़ मिले थे, तो वहाँ यहाँ मिले थे ना कंकाड़, देखे क्या वो जगह है शायद
सिक्के भी मिले हैं ना पुराने? सिक्के मिले, 2 प्रकार के सिक्के मिले। एक तो मोहम्मद गजनी था, गजनी के पिता का नाम मोहम्मद शाह था। तो अपन को जो सिक्के मिले हैं वो एक तो मोहम्मद शाह के सिक्के हैं, दूसरे सिक्के मिले हैं सल्तनत काल के। ठीक ठीक। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जगह है गजनी के समय भी ये जगह आबाद थी और हाँ कुछ न कुछ यहाँ पर आबादी थी। हड्डियाँ तो मिली है पूरी, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ मिली है। बारिश के टाइम में ज़्यादा निकलती है। सिक्के भी मिले हैं, सिक्के मिले हैं क्योंकि बारिश लड़ाई के टाइम, लड़ाई का कोई मैदान रहा होगा इसीलिए तो हड्डियाँ उड्डियाँ मिल रही है। लड़ाई के मैदान के बारे में इतिहासकार एक बात बताते हैं कि लड़ाई 2 जगह पे हुई है। एक लड़ाई हुई है कुएं की नाड़ पर, दूसरी हुई है तालाब के पहाड़ पर। इन दोनों में एक चीज कॉमन निकल के आती है कि दोनों जगह पानी है। इस जगह था वो है ना, कंकाल इस जगह था, उधर भी थे। हड्डियाँ तो अब भी पड़ी होगी कुछ ना कुछ। उस समय के घेरा लगा दिया इसका है ना, भी है। हम तो गुड़ गया ये सारा। इस जगह कंकाल देखे तो मैंने भी था एक बार पहले। यहाँ कई कंकाल थे, यहाँ हड्डियाँ हैं अभी भी निकलती है ना। ये उस युद्ध में फिर अर्जुन सर्जन को मार दिया यहाँ। हाँ, गोगा जी के साथ अर्जुन सर्जन की लड़ाई हुई। एक देवली भी है ना, और देवली में क्या होता है कि इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं देवली को अंग्रेजी में। देवली के 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग तो होता है चित्रांकन होता है, नीचे भाग में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण होता है क्या क्या चीजें हैं ना। तो देवली में क्या एक घोड़ा है, घोड़े के आगे एक स्त्री है, हाथ जोड़े हुए थाली लिए हुए खड़ी है। और उस घोड़े के ऊपर 2 व्यक्ति सवार हैं, दोनों की शीश नहीं है। मतलब शीश काटे गए हैं उनके, शीश सिंबॉलिक तौर से दिए हुए हैं। शीश पर किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है, शीश को एक सिंबॉलिक बताया गया है। ये बिना शीश के हैं। एक घोड़े पर 2 व्यक्तियों का सवार होना है कि इसका मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि चित्रांकन के हिसाब से कि ये अर्जुन सर्जन के हैं। इस जाड़ को मान लिया गया है वो जाड़ का पेड़। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस पे लिख रखा है सम्मत 1031 सावन सुदी 11 आदित्यवार। अर्जुन सर्जन भी है, वो पढ़ा जा सकता है। इसका अगर अपन इस विषय में कन्वर्ट करें तो वो आता है सन 974 2 अगस्त रविवार, एतवार है, संडे। तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि गोगा जी के अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ जो लड़ाई हुई थी वो 2 अगस्त सन 974 रविवार के दिन हुई थी। ठीक ठीक ठीक, वो तो है। तो यही है चक्कर है ज़्यादा। इलाका काफ़ी ऐतिहासिक है ये ना। वैसे तो बहुत पुराना गांव है ये। पुराना गांव इसलिए पुराना है कि ये गांव है नागौर से हिसार जाने वाले रास्ते पर स्थित है। चूरू के पश्चिम दिशा में गांव है एक बालरासर आथुना। ये मुझे कई लोगों ने बताया कि बालरासर आथुना में 6वीं शताब्दी में बुड़क जाट गुप्त रहा करते थे। वो अब वर्तमान में बालरासर आथुना में एक भी बुड़क नहीं है। ददरेवा में भी बुड़कों का रहना बताया गया है। यहाँ भी कई लोग ये बताते हैं कि खुडी गांव में बुड़क रहा करते थे, वो 8वीं शताब्दी की बात है। ये इलाका जो आप जहाँ खड़े हैं ये चारों तरफ से नीचा है होंगे ना। नीचा है तभी तो यहीं तो हरियाली ज़्यादा है, इसीलिए पानी नीचे आता है ना चारों तरफ से। चारों तरफ ऐसा ही है सब जगह है ना। और एक पुस्तक है मेगस्थनीज का पोलिपुत्र / पारिभद्र। उस पुस्तक में ये रामदत्त शंकरते की लिखी हुई जो रतनगढ़ के रहने वाले थे, उन्होंने ये लिखा है कि ददरेवा में द्रुष्टवती नदी और कांटली नदी का संगम हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पानी की आवक जबरदस्त थी। हो सकता है कि यहाँ में जो पानी की आवक है बरसात के पानी का तो स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि बरसात का पानी आज भी यहाँ आके इकट्ठा होता है। इसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें अपन तो ये एकदम निचले स्थान पर है। देवली उसमें है क्या सामने? सामने उसमें। वो बाद में इसका कोई जीर्णोद्धार किया गया है इसका, इस मंदिर का? शुरुआत में यहाँ पुनिया जाट ज़्यादा रहते हैं। पुनिया जाट, ठीक। तो शुरुआत में सम्मत 1333 की बात है कि पुनिया जाटों की जो भई बाट आते हैं, उन भई बाटों की बहियों में लिखा है कि यहाँ एक लक्ष्मीपत सोनगरा ने सबसे पहले सम्मत 1333 में इस खुड्डी में गोगा जी की ये जो
ये मंदिर है, ये अर्जुन सर्जन का मंदिर है, या जो स्थान है ये मेड़ी है, मेड़ी का निर्माण करवाया गया। जहाँ तक मेरा अनुमान है ये लाल पत्थर से निर्माण करवाया गया, क्योंकि कई जगह यहाँ लाल पत्थर मिले हैं, लाल ईंटें मिली है। उसके बाद में हो सकता है किसी कारणवश ये वो मकान ढह गया हो। उसके बाद में कच्ची मिट्टी का एक यहाँ देवड़ा बनाया गया। उसके बाद में ये पक्का निर्माण जो अपने कहते हैं, पक्का निर्माण इसमें है देवली। हाँ, चाय पियेंगे अभी। इसमें वो देवली खुला ही है क्या? लाइट जलानी पड़ेगी। ये है देवली है? नहीं है तो इसमें भी, लेकिन ये है देवली, ये है वो देवली। ठीक है, इस देवड़े के नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है संबंध 31 सावन 11 खाली के बाद काली ज्यादा हो गई। ये लाल पत्थर है, लाल है लेकिन काला हो गया ये। तेल के कारण नीचे, इसके नीचे आप दो ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं ना अंदर, इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं दूसरे कॉलम से वो पत्थरों को जोड़ने की तकनीक, बिना चुनने की तकनीक थी ना, उससे वो कहीं न कहीं ये जुड़ा हुआ है। ये जो है, इसलिए ये अकेला एक व्यक्ति, ये गोगा जी है, ये गोगा जी है। इस गोगा जी के स्तंभ, ये स्तंभ है गोगा जी का, वो देवड़ी है। इस स्तंभ के नीचे संमत 1333 लिखा हुआ है। 1333 जो पूर्णिया के वही बाट है ना, उनसे वो मेल खाता है। ठीक। ये स्थान बहुत प्राचीन है। और कई लोग ये भी बताते हैं कि ये जो खुड्डी गांव है वो नागौर से इशार जाने वाले रास्ते पर है। पुराना जो कोई व्यापारिक रूट है उस पर है ये। और नागौर से जो लोहे का सामान है वो इशार जाता था, इसी रास्ते पे जाता था। कई लोगों ने बैलगाड़ियों के निशान भी देखे हैं। हाँ, पुराने तो जगह पे गारा है तो कच्ची मिट्टी पे तो अभी तक रह जाते हैं।